अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि वाइट बोर्ड क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैनवा के ऊपर पोस्टर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। हमने मीनार पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक इमेजेस यूज़ करके पोस्टर को डिज़ाइन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने किस तरह ग्राफिक के अंदर डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कैनवा के अंदर वाइट बोर्ड इस्तेमाल होगा। अब वाइट बोर्ड क्या होता है, हम लोग कैनवा की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि वाइट बोर्ड क्या है। बेसिकली क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम लोगों ने कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा ओपन होने के बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोगों को टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। ये वाइट बोर्ड जो सा होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नया टैब खुल जाएगा। अब ये टैब जो सा है, बेसिकली ये एक वाइट बोर्ड है। जैसे हम क्लासरूम के अंदर वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये उसी तरह वाइट बोर्ड है। इसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, डायग्राम्स वगैरह, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और अपना भी कुछ टेक्स्ट वगैरह एलिमेंट्स इस्तेमाल करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये लगा लें, अभी देखें ये सर्कल मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ से वाइट बोर्ड का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। और पेज नज़र आ रहे हैं, कितने पेज हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा वाइट बोर्ड का एक ही पेज है जो कि हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बुक की तरफ चलते हैं। बुक के पास दूसरा नंबर आएगा। ये इन्होंने वाइट बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाई हुई है और ये है वेन डायग्राम। आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ी थी वेन डायग्राम। हम लोग जो सा चैप्टर नंबर 3 पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया है, उसके अंदर वेन डायग्राम इसी तरह की बनी हुई है। ठीक है मोहित, ज़रा स्पीकर ऑन करें, बताएं वेन डायग्राम क्या होती है। कर लिया। हाँ, वेन डायग्राम आपने देखी थी ना मैथ के अंदर। देखी थी। हाँ जी, ठीक है, माइक ऑफ कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे डॉक्स। DOC, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक को कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन कंबाइन टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक। अब ये जो मैंने एक PDF खोली हुई है, बुक, आप लोगों की बुक आप लोगों के पास हार्ड में मौजूद है। ये मेरे पास जो सी बुक है ये मैंने PDF में खोली हुई है। ये बेसिकली मैंने क्या खोला हुआ है, एक डॉक खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को हम PDF के बजाय कैनवा के अंदर भी खोल सकते हैं और उसके अंदर भी इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग के हमारे जो से ये हैं टेम्पलेट्स, उसके अंदर डॉक का ऑप्शन होगा कहीं पर, ये रहा। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा MS वर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा MS वर्ड होता है। MS वर्ड क्योंकि हम लोगों ने पिछली सीरीज़ में पढ़ा था। जिसने वो नहीं पढ़ा वो पहले वो सीरीज़ देख ले, उसे पता चल जाएगा कि हमने MS वर्ड में क्या काम किया था। ये बिल्कुल उसी तरह है क्योंकि MS वर्ड के अंदर भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल इसे भी हम लोग बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट जोन सा है हमारे पास, वो आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वो है जो सी हमने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनाई हैं, उसे हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। उसके बाद आएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर जो से मुख्तलिफ़ किस्म की हमने चीज़ें डिज़ाइन करनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर वगैरह की पोस्ट, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया। वीडियो के अंदर वीडियो एडिटिंग आएगी, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट आएगी। अब ये हम जो सा बारी बारी करके इनको देखते हैं चीज़ों को। अब ये देखें, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। ये हमारी है एक वेबसाइट है। ठीक है, ये जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो इस तरह की कोई नज़र आ रही होती है, उसका फ्रंट पेज। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं और हर वेबसाइट अपना अलग से डिज़ाइन रख रही होती है। उसके बाद देखेंगे वेबसाइट के बाद हम लोग पोस्टर। पोस्टर जैसे कि हमने वो मीनार पाकिस्तान वाला डिज़ाइन किया था, वो पोस्टर है हमारा। तो पोस्टर देख लेते हैं क्या होता है पोस्टर।
नेट से सर्च कर लेते हैं पोस्टर क्या है। पोस्टर, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास पोस्टर खुल गए हैं। ये हमारे होते हैं पोस्टर, जिन्हें हम लोग डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पोस्टर क्या होता है। जैसे ये गो ग्रीन एंड थिंक ग्रीन, ये एक पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है। ये हैरी पॉटर का पोस्टर है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ये पोस्टर कहलाते हैं, जो इस तरह मोबाइल वाली शेप में हमें डिज़ाइन करने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर जो सा होता है वो ये होता है। ये थोड़ा पोस्टर से बड़ा होता है, पोस्टर छोटा होता है और फ्लायर थोड़ा सा डिज़ाइन में बड़ा होता है। अब ये एक प्रॉपर्टी डीलर ने पोस्टर फ्लायर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ अपने हाउस वगैरह जो रेंट पर दे रहे हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सा है हमारे पास ब्रोशर है। ब्रोशर मैंने आप लोगों को बताया था 3 हिस्सों वाला पोस्टर होता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये ब्रोशर है, देख रहे हैं इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये फोल्ड हो जाएगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा इसका ये वाला। इसे हम कहते हैं ब्रोशर। नेक्स्ट क्या है? लोगो। लोगो जो सा होता है हमारा किसी भी कंपनी का कोई निक नेम होता है, उसे हम लोगो के अंदर डिज़ाइन करके उसको लिख लेते हैं। तो लोगो जो से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे यहाँ पर लोगो बने हुए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के। तो ये लोगो हैं हमारे, जैसे जावा कॉफ़ी वाला, इससे पता चल रहा है कि ये कोई कॉफ़ी की दुकान है, तो उन्होंने अपनी दुकान का ये लोगो बनाया हुआ है। जैसे हमारा जे डॉट होता है, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड हैं, उनके अपने अपने लोगो होते हैं। तो ये वाले लोगो जो से हैं, ये हम भी अपनी किसी भी कंपनी का बिज़नेस का डिज़ाइन यहाँ से कैनवा से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे बिज़नेस कार्ड। बिज़नेस कार्ड वो होता है कि मिसाल के तौर पे हमारा कोई बिज़नेस है, तो हमने कार्ड रखा हुआ होता है, तो हम कहते हैं जी अपना कार्ड दे दें। उसके ऊपर हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस सब कुछ मेंशन होता है, उसे कहते हैं बिज़नेस कार्ड। अब ये बिज़नेस कार्ड है, ये देखें, यहाँ से कैनवा से हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर हमारा लोगो लग जाएगा और यहाँ पर हमारा नाम, फ़ोन नंबर और लोकेशन, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और ये सारा अता पता इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा होता है बिज़नेस कार्ड। यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट आएगा इनविटेशन। इनविटेशन वो होता है जो सा हम लोग कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, जैसे कि बर्थडे है, कोई किसी की शादी वगैरह है, तो हम लोग इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो वो डिज़ाइन कहाँ होते हैं? वो भी इसी के अंदर होते हैं। अब इनविटेशन कार्ड जैसे कि हमारे पास है ये देखें, ये इनविटेशन कार्ड है, ये कैनवा के अंदर उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, किसी का मैरिज सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड है। उसके बाद क्या आएगा? इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे आइकन इस्तेमाल करके हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। इन्फोग्राफिक्स ये देखें, सबसे पहला नंबर 1 में सोशल मीडिया मार्केटिंग, नंबर 2 वेब डिज़ाइनिंग, नंबर 3 SEO सर्विस, नंबर 4 मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 5 सोशल मीडिया कैंपेन। ये सारी जो सी है, इसको इस तरह एक शेप्स के अंदर डिज़ाइन करके लिखना इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। नेक्स्ट में क्या आएगा? रिज्यूम। रिज्यूम जो हमारी CV होती है, जो हम लोगों ने कहीं पर जॉब के लिए या स्कूल के लिए अप्लाई करना होता है, तो हम अपनी CV जनरेट करके उन्हें देते हैं। उसके बाद आएगा कार्ड। कार्ड हम पहले ही दे चुके हैं। ग्रीटिंग कार्ड जिन्हें कहते हैं, वो है ये वाला। ग्रीटिंग कार्ड्स वो होते हैं जो हम किसी को बर्थडे पर या किसी को थैंक्स गिविंग कार्ड, वो हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जोन सा है टी शर्ट। अब टी शर्ट के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बने होते हैं, वो भी हम कैनवा से डिज़ाइन बनाकर अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है टी शर्ट के ऊपर, इन्होंने क्या किया हुआ है, शर्ट के ऊपर डिज़ाइन करके इसको प्रिंट करवाया हुआ है। उसके बाद आएगा मेन्यू। मेन्यू वो होता है जो हम लोग होटल पर जाते हैं और हमारे पास एक पेज आता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डील्स वगैरह लिखी होती हैं फूड आइटम्स की, तो वो हमारा मेन्यू कहलाता है। अब मेन्यू यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर पड़ा है। ये मेन्यू है, जैसे कि ये फूड मेन्यू है कि बर्गर, स्नैक्स, ड्रिंक, ये कौन सी कितने की डील है, कौन सी चीज़ कितने की है, इसे हम कह लेते हैं मेन्यू। ये भी हम कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएगा लेटर हेड। लेटर हेड वो होगा जैसे कि डॉक्टर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं अपने पैड के ऊपर, जिसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लिख कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं लेटर हेड। ये भी हम लोग
उस पर डिज़ाइन करते हैं कैनवा पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। बारी बारी अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, लिहाजा आप लोगों ने अपने पास खुद प्रैक्टिस करनी है और रोज़ एक चीज़ को बैठकर डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर आप लोग कोशिश करें कि आज हमने फ्लायर डिज़ाइन करना है, तो फ्लायर के लिए जो सा साइज़ है वो नेट से देखेंगे और उसको उस पर कस्टम साइज़ लेकर कैनवा से खोल लेंगे और इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर लेंगे। आपकी बुक के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं, फ्लायर जैसे कि डिज़ाइन करके उन्होंने दिखाया हुआ है, लोगो करके डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों से डिज़ाइन नहीं होगा, आसानी के साथ ये डिज़ाइन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई चीज़ जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो बताए कि हमें ये यहाँ से समझ नहीं आई। आपके पास बुक मौजूद है, वहाँ से देखकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले गुलाम हुसैन, आप अपना माइक ऑन करें और बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। मुझे तो हर चीज समझ आई है सर। अच्छा, चलो मैं फिर आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि वो बताइए, ये इनविटेशन कार्ड्स कौन से कार्ड्स हैं? इनविटेशन कार्ड्स वो कार्ड है अगर किसी को हमने न्योता भेजना हो, वो इनविटेशन कार्ड होते हैं। हाँ जी, दावतनामा है, जैसे कि हमारी शादी का कार्ड, हमारी बर्थडे का कार्ड। ठीक है, चलें माइक बंद बर्थडे करें। में बुलाना। जी मोइस, आप कोई सवाल हो जो आपको समझना हो पूछ लो। जी भाई, मुझे सारे सवाल समझ आए हैं। सारे आ गए हैं। बिजनेस कार्ड क्या है? बिजनेस कार्ड वो होता है जैसे हमारी कोई दुकान है तो हम आगे से वो सामान लेना तो हमसे फिर भी आके ले नंबर, तो फिर हम वो कार्ड दे देते हैं। हाँ, वो कार्ड दे देते हैं ताकि हम लोग दोबारा भी उनसे कांटेक्ट कर सकें, है ना? इसी तरह होता दोबारा वो हमसे सामान ले। है। हाँ, अब ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं? ये हम कैनवा पे कर रहे हैं। हाँ, कैनवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें से हमारी चीज़ें ज़ाया भी नहीं हो सकती। हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए तो हम किसी दूसरी जगह पर अपना जीमेल लगाकर कैनवा खोल लेंगे तो हमारे सारे डिज़ाइन वहाँ पर पहले मौजूद होंगे। ये एक ऑनलाइन जी प्लेटफॉर्म भाई। है, ठीक है, अंडरस्टैंड? यस। चलें ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।